डॉक्टर साहब, शुगर की एक और गोली है, बड़ी चलती है आजकल, तो उसका फैशन भी बहुत हुआ है, बहुत डॉक्टर लिखते हैं उसको। ऐसी है। एम्पा, डेम्पा, शैम्पा, कोई इस तरह की चीज़ चल रही है। ये क्या चीज़ होती है सर? सर ये एम्पा और डेपा ग्लाइकोजिन है, ओके। जो कि SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। SGLT2 टू इनहिबिटर। इनहिबिटर्स हैं, ओके। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स हैं। ओके, ये क्या करती है सर? ये सर सादा जुबान में अपने नाजरीन के लिए मैं बताऊं कि ये गुर्दे के जरिए शुगर को बाहर निकालते हैं। शुगर बाहर निकल गई? शुगर को गुर्दे के जरिए, पेशाब के जरिए शुगर को बाहर निकालते तो हैं। अच्छा काम है ये तो। बहुत अच्छा काम है इसके तो सर। कोई फिर इस पे आप छुड़वा क्यों रहे हैं सर लोग? आप दवाइयाँ छुड़वा रहे सर हैं। इसको भी छुड़वाने की वजह इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, साइड ये इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स हैं, ये खून में शुगर कम कर देती है और पेशाब में शुगर को बढ़ा देती है। जब पेशाब में शुगर बढ़ेगी तो उसके अपने नुकसान तो होंगे ना, वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, वहाँ पे यीस्ट आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, यूटीआई होगा, यूरिनरी यूटी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली की पेशाब की सोजिश। नालियों की उसकी मैं आम लोगों के लिए चंद एक निशानियां जरूर बताना चाहूंगा। इसके इसमें जो है ना, पेशाब मरीज को बार बार आता है। शुगर के मरीज को वैसे ही पेशाब बार बार आता है, तो जिसको यूटीआई हो जाए वो बेचारा तो रात को सो ही नहीं सकता। सर उसको तो दर्द भी बहुत वो होता तो है। सो ही नहीं हाँ, सकता। इसमें जलन दर्द दर्द। होगी, जलन होगी और सोजिश होगी और वाइट कलर का डिस्चार्ज भी आ सकता है पेशाब में। ओके। ये इसकी निशानी। ओके सर, मैंने ये गोली 2019 में लॉन्च भी 2019 में हुई थी पाकिस्तान में सर। ये सर 2014 में एफडीए ने अप्रूव की थी। ओके। और पाकिस्तान में आप ठीक कह रहे हैं, 2018 के एंड में या 2019 में 2019 में ये जेंगलू के नाम से आई हाँ, थी। उन्होंने हिल्टन ने लॉन्च की थी। मैं हिल्टन के उस लॉन्च फंक्शन में भी था। सही है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अब आप उस वक्त आप इसे प्रमोट कर रहे थे, अब आप इसके खिलाफ वीडियोस बना सर रहे हैं। उस इसकी वक्त वजह तो बता दें। मैंने ये खाई है, मुझे इस गोली के खाने से 2 दफ़ा यूटीआई हुआ। अच्छा। 2 दफ़ा, ठीक है। और यूटीआई भी जिस बंदे को नहीं हुआ ना, उसको नहीं पता कि उसको क्या पता भी है। नहीं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जिसको हुआ है उसी को पता है सर। ये यूटीआई, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने लगाई आग। ठीक है, ये वो वाली बात है, वो इंडिया का गाना है ना कि टिप टिप बरसा पानी, पानी ने लगाई आग। ये बिल्कुल आप पेशाब अभी करके आए हैं, दोबारा से अभी घर वापस कमरे में आए हैं, फिर पेशाब की कैफियत आ रही, वहां पे जाके आपने पेशाब करने की कोशिश की, एक कतरा आया, वापस आ गए हैं, आकर फिर जा रहे हैं। ये सारी रात यही चलता रहता है सर। इतना तकलीफ दे है, इतना तकलीफ दे है। और ये इस गोली का खास तौर पे, एक तो शुगर वैसे भी बढ़ी हुई हो तो यूटीआई हो जाता है, लेकिन वो यूटीआई भी तो उसी वक्त होता है ना कि जब शुगर बढ़ी हुई होगी तो पेशाब से शुगर खारिज हो जाएगी। ये मेन रीजन पीछे मेन रीजन ये तो इसमें, ये इस गोली का तो मोड ऑफ एक्शन यही है, इसका तो मोड ऑफ एक्शन कि ये गुर्दों से, पेशाब से ये बाहर निकालती है। जहां शुगर होगी वहां बैक्टीरिया ग्रो, वहीं पे बैक्टीरिया होगा। ठीक है, वहां पे फंगस ग्रो करेगा, वहीं पे फंगस होगी। नाज़रीन, जिधर भी शुगर होगी उधर ही कीड़े मकोड़े होंगे, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इससे वजन भी कम होता है इस गोली से, ये है इसका साइड इफेक्ट? सर इसका साइड इफेक्ट इस तरह से है कि जब शुगर बाहर जाती है पेशाब के रास्ते, तो जहां शुगर जाएगी वहीं पे पानी जाएगा। बॉडी के अंदर जितना पानी है वो उसको भी अपने साथ ही एक्सक्रीट करवाएगी। डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होगी। ओके। डिहाइड्रेशन होगी तो टोटल जो बॉडी का वेट है वो किसी हद तक कम होगा उससे। तो अगर आपने इस मैकेनिज्म से वजन कम करना है तो ये कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। डॉक्टर साहब, जब पानी बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी तो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। आप ज्यादा देर बैठे हुए हैं, सपोज कोई बंदा वॉशरूम में बैठा हुआ है, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट नहाने के लिए बैठा हुआ है, जब वो उठेगा तो एकदम उसको चक्कर आ सकता है। आंखों के आगे अंधेरा आएगा, चक्कर आएगा, वो गिर जाएगा, उसको ट्रॉमा हो सकता है, उसको सर की इंजरी हो सकती है। ज्यादा देर जब आप इस कैफियत में रहते हैं तो ड्राइविंग करते हुए आपकी आंखों के सामने अंधेरा बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके मेजर जो हैं ये साइड इफेक्ट्स हैं। एक इसका बहुत कम मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका ना बोन के फ्रैक्चर्स जो हैं, हड्डियों के जो फ्रैक्चर है, तो इसका रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन वो भी इसमें वो भी देखे गए हैं, देखे गए। नाजरीन, ये गोली पाकिस्तान में बहुत चलती है। मैंने भी कुछ अर्सा ये खाई हुई है, मुझे 2 दफ़ा यूटीआई इसी से हुआ था।
अगर आप शुगर की गोलियां छोड़ना चाहते हैं, हमारा 90 दिन का चैलेंज प्रोग्राम है जो 90 दिन में ये बताता है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन गोलियां कैसे छोड़नी है, ग़िज़ा को दुरुस्त करके, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, दुरुस्त करके आपने गोलियां कैसे छोड़नी है, माहिरीन की निगरानी में आपने अपना शुगर का इलाज कैसे करवाना है, शुगर रिवर्स कैसे करनी है, HbA1c को 6 से नीचे बगैर गोलियों के कैसे लाना है, ब्लड प्रेशर को कैसे आपने गोलियों के बगैर या मिनिमम गोलियों के साथ कैसे करना है, यूरिक एसिड को कैसे आपने ठीक करना है, फैटी लिवर को कैसे रिवर्स करना है, आपने शुगर के मरीजों को मर्दाना कमजोरी हो जाती है वो कैसे रिवर्स होगी, आपकी न्यूरोपैथी कैसे रिवर्स होगी, ये सारी चीज़ें हम 90 दिन के चैलेंज में आपको हेल्प करते हैं। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, गोलियों से और इंसुलिन से छुटकारा चाहते हैं, डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी आप अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आप अगले प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं और मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिह ज़ियाबीतस हूँ। मैंने 18 साल तक शुगर की सारी गोलियां खाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं शुगर की कोई गोली नहीं खा रहा और मेरी शुगर मुकम्मल कंट्रोल में है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।